एभଳି एक उद्दीपना सभा आयोजन करथिबारु मु खोर्धा मंडली को सहस्र अभिनंदन ज्ञापन करछि। मते जानी शुणी खंडिया खबर ओडिया कहते बोली जानी सुधा मते आमंत्रण करथिबारु मु मंडलीर कर्तृपक्ष मानकु विशेषकर सभापति कोषाध्यक्ष सेक्रेटरी एवं पालक बाबू को मोर हार्दिक कृतज्ञता जोड़ाऊँ। आज जो पाठांश आम पाठ करूँ षष्ठांश पाठ करूँ ताहा आपण मान हाथ में बाइबल अच्छी खोली रखिए। प्रथम सामुएल 10 अध्याय तार 1 ରୁ 7 पद जाए। वाक्यांश मध्य को जीवा पूर्व मु आपण मान को गोटे प्रश्न करने को चाहे। प्रश्नटी है जदि प्रभु सदाप्रभु परमेश्वर आपण जीवन रे किसी गोटे बहुत बड़ काम करने चाहती आपण कौन कहिबे? से कार्य को आपण अपेक्षा करनथिले, से कार्य को आपण पसंद करनथिले, से कार्य को आपण मागी नथिले, किंतु सदाप्रभु आपण को एक विचित्र उपहार सबुठारु बड़ उपहार देवा को चाहूँगी। आपण कौन करिवे? 40 वर्ष तलर कथा। अमेरिकार डालास सहर प्रथम करी अमेरिका गस्त करी। एयरपोर्ट मोर बंधु जड़े प्राय 12टा बेले मते तांको कैंपस को नहीं गले। पहुँचु पहुँचु 12टा अधे है। जो कॉफी हाउस अच्छी कैंपस भितर सी भितर गला बेले खाद्य खाद्य सब सरी जाइए। 12टा बेले से मध्याह्न भोजन समय आ 12टा अधे भितर सबू आसी लोक खाई जाइए। आमे तो 12टा कहले घंटे हे घंटे कहले 2टा हम 2टा जाइए खाद्य रहा दरकार कि ना। तापर मो बंधु से सेवा कार्यर अध्यक्ष अच्छा से जाई पचारे कौन अच्छी से कहले खाली हॉट डॉग अच्छी। ओडिया पु आज्ञा ताकू ओडिया रे मो अनुवाद कली। प्रथम थर करी अमेरिका जाइछि। हॉट डॉग माने ओडिया रे गरम कुकुर। मु भाबिली कौन गरम कुकुर मांस मते दउचंती। मु कहली ए लोकटा मो बंधु ना मो शत्रु आज्ञा? से मते अमेरिका डकई मते गरम गरम कुकुर मांस देवाई। से रोटी को धरली हाथ में देह सिहरी उठुची भय एवं संदेह जाई धीरे धीरे टेबुल पर बसिली एवं मो सांग भी मो पाखरे बसिले। तांको पचारे या भितर कौन कुकुर मांस अच्छी? सी हसिले जोर हसिले कहले ता भितर कुकुर मांस नहीं। तेरे तुम्हें कुकुर गरम कुकुर आगु कहूच कहीं किसी मिलना कहले ता भितर से गोटे सैंडविच सैंडविच भितर किसी गोटे मांस अच्छे कि कुकुर मांस नहीं। आज्ञा संदेह संदेह कहली पेट भोकर जलुची तंटी सुखी जाऊँगी पीवा इच्छा हो सब गुड़ाक थंडा। तापर कहली जिते से कहले आश्वस्त हली कहली प्रभु तुम्हें मत एति दूर नहीं आसिल गरम गरम कुकुर मांस खुआई। तापर प्रभु मत जीवा आगे गोटे वरदान देते गोटे प्रतिज्ञा देते। गीत संहिता 21 अध्याय तार 10 पद 81 अध्याय तार 10 पद लिखा अच्छी मु तुमको मिस्र देश बाहर कर आनिली। सत कथा प्रभु मत भारत रू बाहर कर आनीच ये किनान देश को किनान देश पड़ी अमेरिका को आउ से लिखा अच्छी कौन ना तुमर पार्टी बड़ कर मेला आ मुता पूर्ण करी। कहली प्रभु पार्टी कौन मेलेबी? मोर तो पेट सुखी जाऊँचे पेट मरी जाऊँची तंटी सुखी जाऊँची ये अखाद्य किए खाइब? ये 6 मास तालीम नापी जाइली। कहली प्रभु ये 6 मास केमती कटिब? तुम्हें तो मत कही जे तुमको मु बासुमती चाउल प्रतिपोषण करी शैलू मधु दई तुमको परितृप्त करी मुख बड़ करी मेला तुम मुख को मु पूर्ण करी। ये कौन मु देखुची? परदिन जेहेतु मुझे किसी खाइली परदिन मत मत गोटे होटेल को नहीं गले मो सांग कहले कौन खाइब? कहली
किछि भी दियो भात डाली टिके थाओ ता भितरे से कहले डाली तो मिलबनी भात मिल तापर से कहले गोटे जिनस ऑर्डर कले जाको चिकन स्टेक कहती आसला गोटे बड़ मांस पीस अच्छी थाली रे तापर भात आगे एतिकी टिके अच्छी कहली प्रभु एतिकी भात रे 6 मास मु बंचीबी केमिति ताकू देखली आ कहली तुम तो कुकुड़ा मांस बोली चिकेन बोली कहल या देहरे चिकेन ही नहीं कहले चिकेन स्टेक कह जाए किंतु ता भितर चिकेन न थाए तुम अमेरिका मान को भाषा किसी जना ना ना कौन अर्ध पागल जो थे चिकेन ना ताको चिकेन स्टेक कौच जो थे कुकुर मांस ना ताको हॉट डॉग कौच भारी विरक्त लगला मते ता परदिन मो सांग भाविले से दिन किसी खाइलिनी मुझे आउ गोटे होटेल को नहीं गली आम आज कहले से आम बाफेलो विंग्स जा बाफेलो विंग्स रेस्टोरेंट रास्ता सारा भावुची प्रभु एटा भी गोटे आउ गोटे प्रहसन ना सतरे बाफेलो विंग्स बोली किसी अच्छी गली टिके साहस मिलला मन को गली मन रे प्रश्न करूए आ प्राय 30 मिनट आम ड्राइविंग कर गलु लेखा अच्छी सतरे बाफेलो विंग्स रेस्टोरेंट मु भाविली अमेरिकार कौन महिषी को भी डेणा अच्छी अमेरिकार कौन महिषी माने उड़ी बुलती कहले डेणा आम खाइबा केमती गल क्या सी ऑर्डर कले 2टा प्लेट ऑर्डर कले से गोटे गोटे पीस रे 6टा लाखी महिषी डेणा अच्छी जाको बाफेलो विंग से माने कहते देखिली कहली महिष तो एत बड़ जीव प्राणी ता देहरे पुणी एतकी बड़ डेणा आसला केमती से पुणी हसिले निर्लज भाव हसिले से मो प्रश्न सब मुंड को जाऊनी सी हसिले कहले एटा महिषी डेणा नुहे चिकेन डेणा कहले चिकेन डेणा खाऊछ चिकेन डेणा को हाथ में धरछ तेरे कहीं कौच महिषी डेणा बोली मत कि बुझा पड़े 6 मास जमती सेमती बीतीगला आज्ञा अमेरिकिया ना सबू आविष्कार कर मोर 6 मास बीतीगला किंतु 6 मास भितर प्रभु मो जीवन रे जहाँ कले प्रभु जो चमत्कार मो जीवन रे देखले प्रभु जो आशीर्वाद मो पाई आनीदे से आशीर्वाद गुडी को सही मिरेकल्स आश्चर्य कर्म सबको मु आदि सुधा 40 वर्ष पर अनुभव करुछि। प्रिय बंधुगण आज परिवर्तन प्रवाह खोर्धा मंडली भितर को प्रचुर प्रबल भाव में माड़ी आसुछि आपण कौन से परिवर्तन प्रवाह रे सामिल हेबे आपण चाहते कि प्रभु आपण एक गोटे विशिष्ट जिनिस करिवे एक विशेष काम करिवे एक महत् कार्य करिवे जहाँ आपण जीवन रे केबे अनुभव करि नांती जदि आपण मन रे आशा अच्छी तेबे आज वाक्य को नीरव रे मनोयोग दे किछि समय शुणु मुझे बेस समय नेबिनी आज वर्षा भय टे विलंब आरंभ है जी शीघ्र सर बाकी सब संवाद बाकी सब संदेश को मुझे काली पुणी टे लंबा करी किंतु आज शीघ्र सारिदेवी एठी देखुच आम जिते बड़े इस्राएली मान को प्रभु मिस्र देश बाहर करी आनिले सेते बड़े तांको मन रे गोटे चिंता थिला एटा मनुष्यर विकल्प नुहे सदाप्रभु निजे परिकल्पना करथिले जे इस्राएली मानकर से राजा हेबे से मान को मिस्र देश बाहर करी आनिले आउ से समय रे से मोशा को से मानकर ईश्वर प्रतिनिधि भाव में नियुक्त कले आउ कहले मु मोशा माध्यम रे तुम उपरे शासन स्वर्गीय शासन आसीबो मु तुमको राजा हेबी और राजा है तुमको मध्य बसवास करी तुमको मध्य गोटे तंबू पकेबी तंबू भी से भली मध्य स्थान रे लोक मान छाउर मध्य स्थान रहिबो आ से मझी स्थान रे इस्राएल राजा बसवास करिवे सकाळे देखिबे समागम तंबू उपरे स्वर्गीय गौरव चारिआडे आवृत अछि सकाळे जेतबे समाने बाहरिबे मेघस्तंभ सेमानको आगे आगे गमन करिबो रात्रि समय अग्निस्तंभ सेमानको आगे आगे जिबे आ परमेश्वर सेमानको मध्य रे वास करिबे ए सेमानकर राजा हेबे सेति पई परमेश्वर कहिले के जदि पढ़ी देबे मते परमेश्वर कहिले यात्रा पुस्तक 29 अध्याय 42-46 जगह
ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 29 ଅଧ୍ୟାୟ 29 42 ରୁ 46 ଯାକେ के पढ़िबे। ଏହା ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ନିତ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋମ ହେବ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭ ପ୍ରତାପରେ ତମ୍ବୁ ପବିତ୍ରକୃତ ହେବ। ଆମ୍ଭ ପ୍ରତାପରେ, ଆମର ମହିମାରେ, ଆମ ଗୌରବରେ ତମ୍ବୁଟି ପବିତ୍ର ହେବ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଓ ବେଦୀ ପବିତ୍ର କରିବା। ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଓ ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ମୁଁ ନିଜେ ପବିତ୍ର କରିବି। ଆମ୍ଭର ଯାଜନ କର୍ମ କରଣାର୍ଥେ ହାରଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ହେବା। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମିସ୍ର ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଶାସନ ସମୟରେ ଏଇଟା ଘଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ବିଧି ବିଧାନ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ତାହାର ଆଧାର। ଈଶ୍ୱର ଶାସନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଥିଓକ୍ରେସି କରୁ, ଈଶ୍ୱର ଶାସନ ବା ଦୈବତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ବିଧି ବିଧାନ ନଥାଏ। ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାସନର ଆଧାର। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ। ଆବାସ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ। ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କରିବ। ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନିଲାନି। ଈଶ୍ୱର ଶାସନରେ ପ୍ରେମରେ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ବାସ କରିବି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ପ୍ରବେଶ କଲା। ଅରାଜକତା ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉଠି ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସମସ୍ତ ଶାସକ, ମୁଁ ଶାସକ, ଆପଣ ଶାସକ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାସକ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଶାସକ, ଆମର ଯୁବାମାନେ ଶାସକ, ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଶାସକ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅରାଜକତା। ଅରାଜକତା ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ, ବିଦ୍ରୋହ ଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ କଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ, ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗି ବିଗିଡ଼ି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କହିଥିଲେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 21 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରକୃତ ରୂପ, ଇସ୍ରାଏଲ ସମାଜର କିଭଳି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦ। ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜା ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜା ନଥିଲେ। ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ସେ ତାହା କଲା। This is anarchy, ଅରାଜକତା। ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ, ମତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ମୁଁ କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଆପଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ ଭଲ ଲାଗିଲା ସିଏ କଲେ। କାହାରି କାମରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମେଳଜୋଳ ନାହିଁ। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଲା ତାହା ସେମାନେ କଲେ। ତାପରେ ସେତିକି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ ଠିକ୍ ମଣୁଥିଲେ ସେ କାମକୁ ସେମାନେ କରିଗଲେ। ଫଳରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ଲୋକମାନେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ସମାଜ ଦୁର୍ନୀତି ଅବୈଧ ହେଲା। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା ତାହା ସେମାନେ କଲେ। ଏଡିନବରା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସହର। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗିର୍ଜାଘରେ ପୁରା 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଉପାସନା ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ ପାଷ୍ଟର ମୋତେ ତାଙ୍କର କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ।
आउ नहीं जाए दुईटा सुंदर सुंदर ग्लास आप देखिए एलिगेंट ग्लास सब थाए टेबुल रखिले मद बोतल को भांगिले कहले सर आप जानते जड़े बिशप से कहले आपन जेहेतु बिशप से स्कॉटलैंड सबुठु दामी मद आपण नहीं आसी कहली मु छाती बाड़ेबी ना मुंड को फटेबी मुझे बुझीपारे कहली मु तो कायदारे मुझे मना करदेली कहली मु आज न पीवा को मनस्थ करुछि मु आज पीबी नहीं जदि पालक मान मध्य अराजकता प्रवेश कला यही काम घटव जदि मु एवं पास्टर फिलिमन सभा पर आम दी जन जा चर्च भितर को आम से मद बोतल भांगी पीवा अराजकतार आ कौन से मान न आपन जदि से काम करेंगे अराजकता आपण परिवार आपण समाज रे आपण मंडली रे आपण गहन रे अराजकतार लोक मैंने जीवन को ध्वंस करदे इस्राएल माने सेतबेले राजा नथिले समस्ते निज निजर शासक बनिले निज परिवार को निजे शासन कले निजे नियंत्रण कले समाज बिगड़ी गला से समय ईश्वर सामुएल को प्रस्तुत करथिले जितेबाला समाज बिगड़ी जाए ईश्वर लोक मान को उठेबे जितेबाला जीवन नष्ट हो जाउची ईश्वर अपना लोक मान को उठेबे जेमिति से मानकर पुनरुद्धार हो पारिबो आउ जितेबाला से सामुएल को उठेले आउ थरे दैवतंत्र को ईश्वर शासन को पुणी थरे इस्राएल मान मध्य को नहीं आसवा को चाहिए सामुएलंकर बयस परिणत बयस पहुँचला से प्रथम सामुएल 8 अध्याय 5 पदरे इस्राएल नेतृस्थानीय लोक मैंने जो मैंने प्रेसिडेंट थे सेक्रेटरी थे कोषाध्यक्ष थे से माने समस्ते सामुएल पाखक जाउछन्ति आउ कहउछन्ति प्रथम सामुएल 8 अध्याय तार 5 पद पुणी से माने तांको कहिले देख किए से माने इस्राएल रो प्राचीन मान हाँ पढ़ो तुम्हें वृद्ध हेलो तुम्हें वृद्ध हो जाओ कहा कहउछन्ति सामुएल कहउछन्ति ए जो मंडली रो कर्तृपक्ष मान थे इस्राएल मंडली रो जानने फिलिमन बाबू को केबे कहा जे से कथा या मते केबे कहा आसीबो मु जानने किंतु जहाक भी कहा जाओ अति दुखद कहानी तुम्हें वृद्ध हो गलनी तुम्हें आउ कौन से काम आसबनी से तुमको रिटायरमेंट नाक पड़ो आउ तुम जगह आम जड़े आउ क्या आम मनोज करूँ पड़ झील पुणी तुम्हार पुत्र माने तुम पथरे चलु ना तुम्हें वृद्ध हो गल आउ तुम पुत्र माने तुम पथरे चलु ना हेतु अन्य सकल देशीय मानक परी आंब मानकर विचार करने को अन्य सकल देशी मानक परी आमानकर विचार करने को तुम्हें आम मानक पाई एक राजा गोटे राजा दियो विचारकर्ता को मागिलु विचारकर्ता माने सब अराजकतार प्रवेश कले पुणी अन्य मोसिया को मागिलु मोसिया पुणी मोसिया मला परे पुणी दैवतंत्र दैव शासन चलीगला लोक माने स्वेच्छाचारी विद्रोह आचरण कले वर्तमान लोक माने कहउछन्ति सामुएल तुम्हें वृद्ध हो गल आमको जड़े राजा दियो तापरे पढ़ो झील मात्र आंब मान को विचार करने आंब मान को एक राजा दियो से माने यही कथा कहवा बेले सामुएल कर दृष्टि रे ताहा मंदबोध हैला एथिरे सामुएल सदाप्रभु निकट रे प्रार्थना कले हे प्रभु मो कौन करिबी एमाने तुमको छाड़ी प्रभु तुम शासन को छाड़ी दैव शासन को छाड़ी तुम तंबु को छाड़ी तंबु उपरे तुम गौरव को छाड़ी मेघ स्तंभ को छाड़ी अग्निस्तंभ को छाड़ी मान्ना को छाड़ी एमाने गोटे राजा को मागुछन्ति प्रभु मु कौन करिबी प्रभु कहले से माने मते अग्राह्य करछन्ति किंतु तुमको अग्राह्य करना सामुएल सेथिपे से माने जहां मागुछन्ति से मान को दियो आ प्रभु कहले तुमे जीव मरु प्रांतर रे जड़े युवक गध मानक गध छुआ मान को खोजुच ताकू जाए तुम्हें तैल पात्र नहीं ताकू राजा भाव में अभिषेक कर केमिति लगे कहले जड़े सीनियर लोक थे मंडली रे आपन जाए सीधा सड़क गोटे जूनियर लोक को प्रशंसा करेंगे दाऊद एवं साउल मध्य कहीं ईर्षा भाव जन्मेला
ଯେତେବେଳେ ଗଲିଆତକୁ ବଧ କରି ମାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଫେରୁଥିଲେ, ଝିଅମାନେ ଗାଇଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱାଇର ଦଳ, ଗାୟକ ଦଳ ଗାଇଲେ, ସାଉଲ ବଧ କଲେ ହଜାର ହଜାର, ଦାଉଦ ବଧ କଲେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ। ଏ ଗୀତରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତି ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି। ଗାୟକ ଦଳର ଗୀତ ଶୁଣି ସାଉଲ ଏବଂ ଦାଉଦ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ଜନ୍ମେଇଦେଲେ। ଏମିତି ଈର୍ଷା ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, କାହାକୁ ବଦନାମ କରୁଛୁ, ଅପମାନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଜାଣି ଶୁଣି କରିବା ଦରକାର। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସାମୁଏଲ ଗଲେ, ସାମୁଏଲ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ତ ମେଣ୍ଢା ସିଂହ ଭିତରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମରୁପ୍ରାନ୍ତରେ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ସିନା GPS ଆପଣ ମାରିଲେ ସିଧାସଳଖ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ, GPS ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ। ସାଉଲ ଏମିତି ମରୁପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଧକୁ ସିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସାଉଲଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯାଇ ଶେଷରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ତୈଳ ଅଭିଷେକ୍ତ କଲେ। ସାଉଲ ଏକ